नहीं नहीं, बजरंग दल वाले तो देखिए ये दबाव लगातार बजरंग दल वाले बना रहे हैं। आयुष मलिक का कहना था कि पिछले 4-5 सालों से मैं जिस तरीके से नमाज भी पढ़ रहा था, ईद की नमाज भी उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ी है, मैं घर में पहले पढ़ता था, अब मैं जाता हूँ मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए। जब खुले तौर पर आयुष मलिक ने ऐलान कर दिया कि नहीं, मेरी बहनों की शादी के बाद मैंने अपने घर वालों को बता दिया, तब तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक जिस जिस बाबा का जिक्र किया जा रहा है, या जो ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिस तरीके से उनके घर के बाहर धरना दिए हुए हैं, कौन है ये लोग, क्यों दे रहे हैं धरना, क्या मतलब उनका कि वो इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। सब देश के अंदर संविधान है ना, देश के अंदर कानून है ना, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे, जांच करे। किसी तरीके के दबाव धरपकड़ है तो बिल्कुल आप जांच करिए। लेकिन अब सवाल तो यूपी पुलिस पर भी है ना, क्या वहां पर संविधान के हिसाब से यूपी पुलिस काम करेगी या बजरंग दल के दबाव में काम करेगी? ऐसा तो लग रहा है कि बजरंग दल के और सत्ता के कहने पर ये सारे काम और सारे दबाव बनाए जा रहे हैं। आपने भाषा सुनी, यूपी पुलिस की भाषा सुनी है कि किस तरीके की भाषा है? उनको कैसे मालूम, बिना जांच किए वो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि ये पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी का है? चांदनी के परिवार को जिस तरीके से जेल के अंदर भेज दिया गया, कैसे उनको मालूम बिना जांच के आपने किसी को उठाया और आपने अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बना ली। और आप ये कहते हो जिस तरीके से देश की मीडिया जा करके कभी उसकी बीवी के बारे में जो अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो माँ के बारे में कि इस्लाम के अंदर माँ का दर्जा क्या है, इसको लेकर के बहुत नीचता की बात की जा रही है। जिस तरीके से आयुष मलिक के परिवार को लेकर के दबाव बनाए जा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि आयुष मलिक दोबारा से घर वापसी कर लें। एक आदमी नहीं करना चाहता घर वापसी, एक आदमी नहीं दोबारा से हिंदू धर्म में जाना चाहता, फिर क्यों दबाव है? किस तरीके का दबाव क्यों है? आपको क्या लगता है अगर मामला कोर्ट में जाता है हाँ, तो इस पर किस तरीके का फैसला अदालत दे सकती है? देखिए ये पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं यूपी पुलिस की तरफ से, जिस तरीके की मीडिया बाइट है, देखिए देश का कानून और देश का संविधान ये अधिकार देता है, आर्टिकल 21 और 25 की मैं जो बात कर रही हूँ कि ये हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करना, वो किस तरीके से किस धर्म में रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको ये अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आयुष मलिक ने शादी की है और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया है, देखिए मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान, भारत के कानून से कोई भी ऊपर हो सकता है। ये कहीं भी देश की अदालत के अंदर अगर ये इस तरीके का मामला जाता है तो ये कहीं भी नहीं टिकने वाला। आप ये कह रही हैं कि मतलब आयुष मलिक ने जो किया ठीक किया, सही किया? देखिए सही गलत तो देखो आयुष मलिक को पता है, मैं कोई नहीं होती किसी को भी सही या गलत ठहराने वाली, लेकिन हाँ भारत के संविधान के तहत अगर मैं कहूँ तो देखिए आयुष मलिक ने कुछ गलत नहीं किया। अगर भारत के संविधान की बात करें, वो संविधान उसको इजाजत देता है कि वो जिस भी धर्म का पालन करना चाहे, वो बिल्कुल अपनी उसको स्वतंत्रता है, वो कर सकता है। लेकिन है कि निर्दोष हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पाकिस्तान की साजिश हो रही है, वहां से ब्रेन वॉश हो रहा है। देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन जो डॉक्टर इसरार को बताया गया कि डॉक्टर मौलाना इसरार जो हैं उनको ये बताया गया कि उनके टच में चल रहा है, तो डॉक्टर इसरार साहब को तो वफात पाए हुए भी 2010 में चले गए। वो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर इसरार के टच में चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गूगल भी कर लेना चाहिए, थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए यूपी पुलिस को। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि देश भर के अंदर हर जगह, हर राज्य की बात करूंगी कि हर राज्य के अंदर जिस तरीके का एक माहौल एक समुदाय के खिलाफ बनाया जा रहा है, देखिए ये बहुत, मैं कहूंगी कि एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय के लिए कानून है, दूसरे समुदाय के लिए कोई कानून ही नहीं है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आयुष मलिक जैसे और न जाने कितने परिवार ऐसे होंगे जो आज मसाला मीडिया को मिला हुआ है, ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो धर्मांतरण करते हैं, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म अपनाते हैं, मुसलमान धर्म से हिंदू धर्म अपनाए जाते हैं। लेकिन खास तौर पर इस तरीके के दल जिस तरीके से इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं, एक आपसी ताना बाना खराब करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन मीडिया तो कह रही थी कि चांदनी कुरैशी की साजिश थी, कैसे उसके जिम में मतलब ट्रेनर थी, उसको फंसा लिया अपने जाल में, उसको कन्वर्ट करा दिया। देखिए मीडिया की जो स्टोरी होती है वो एक तरफा स्टोरी होती है। मीडिया की, पुलिस की, प्रशासन की आज जो स्टोरी बनाई जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि मसाला मिला, कहीं भी हिंदू मुसलमान मिलना चाहिए, हिंदू मुसलमान अगर उनको मसाला मिल गया है तो तड़का तो वो खुद ही मार लेते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है पूरा दोष अगर लड़का मुसलमान है तो पूरा दोष लड़के पर डाल दिया जाता है, और अगर लड़की मुसलमान है
तो ये पूरा दोष लड़की पर मर दिया जाता है, कह दिया जाता है ब्रेन वॉश हो रहा है। मेजॉरिटी इस देश के अंदर 80% लोगों को, जो 20% वाले लोग हैं वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन दिखा दिया जाता है। इस देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आतंकवाद इस देश के अंदर ये नहीं रुक पा रहा है, ब्रेन वॉश सीधा पाकिस्तान से हो रहा है। मौलाना जो दुनिया से वफात कर गए हैं, वो ऊपर से बैठे बैठे पूरा जो है भारत को जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों के टच में चल रहे हैं। इस देश के अंदर जाके चल क्या रहा है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं, जो ऊपर जो स्वर्ग भी सिधार गए हैं, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो लोग भी आ करके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो देखिए इस देश इस भारत के अंदर कुछ नहीं रुक पा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल होने के बाद भी, नॉन बायोलॉजिकल पावर होने के बाद भी इस देश के अंदर कुछ नहीं रुक पा रहा है।